देखिए हमसे पढ़ेंगे क्या है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, या इसको हम बोलेंगे या पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा, ये कहेगा तब पर भी साधारण प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा, या आपको साधारण प्रतिज्ञा दे तब पर भी हमें जो सिद्ध करना है, दोनों एक ही है। और ये हमारा जो 10th का है वो 10th के लिए क्या है VVI, और ये किसके लिए 2024 के लिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहेगा तो हमको ये लिख करके तब सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आपको साधारण प्रतिज्ञा पहले से देता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे विशेष प्रतिज्ञा लिख करके ही सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के, क्या कहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एगो कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। एगो कोण 90 डिग्री होगा और अन्य जो दो गो भुजा है वो नॉर्मल होगा यानी कि न्यूनकोण होगा। अब ये कहता है कि जो इसका कर्ण होता है, जो कर्ण बनेगा समकोण त्रिभुज का, उसका अगर हम वर्ग निकालते हैं यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो अन्य दो गो भुजा बच जाता है, एगो लंब बचता है, वो क्या बचता है आधार। ये दोनों को अगर वर्ग निकालते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो उसके योगफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक पिक्चर है कि ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये हमारा क्या होगा समकोण त्रिभुज, जिसका नाम क्या होगा ABC। क्या नाम दे दिए ABC। और इसमें हमारा B क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री। B इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। अब हमारा B हो गया 90 डिग्री, ये हमारा समकोण हो गया। अब कहता है ये समकोण है तो समकोण के सामने ये वाला भुजा होता है, इसका नाम हो गया कर्ण। क्या नाम हो गया कर्ण। यानी AC हमारा हो गया कर्ण, AB हमारा हो गया लंब, और नीचे वाला BC हमारा क्या हो गया आधार। मान लीजिए तो यही यहाँ पर क्या आपको सिद्ध करके देना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा कर्ण का, वो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योगफल को, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना उसका जो योगफल जो होगा वर्ग निकालने के बाद यह कर्ण वाला के क्या होता है बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। और विशेष प्रतिज्ञा में देखिए क्या लिखेंगे, जो हमको दिया रहेगा वही चीज लिखेंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा में हमको क्या दिया हुआ, तो हमें दिया हुआ यही है कि पहले तो एगो त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। B बराबर कर दिया जाएगा 90 डिग्री। आप देखिए ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है, B हमारा कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ये जब 90 डिग्री हो गया तो जो दिया हुआ था हमने तो वो लिख लिया। इसमें AC हमारा कर्ण है, ये भी लिख लीजिए, एवं AC क्या हो जाएगा कर्ण। AC बराबर कर्ण, और AB जो है हमारा क्या है लंब हो गया, और BC क्या हो गया आधार हो गया। तो इसमें यही दिखाना है कि जो बड़का का योगफल होगा यानी कि कर्ण वाला का योगफल वह शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है बराबर होते हैं। आप देखिए इसके लिए हम क्या करना है कि जो सिद्ध करके दिखाना है कि योगफल के बराबर होता है वही प्रमाणित करना है। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर क्या हो गया कर्ण स्क्वायर, यानी कि A हमारा A और C क्या है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस क्या होगा BC स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी यही हमको प्रूव करके देना है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लाना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करेंगे रचना। अब रचना में यानी हमें सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यह क्या करते हैं, समकोण वाले कोण से एक हम ये जो बड़ा भाग होता है कर्ण, एगो लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं लंब, इस पर एक लंब डालेंगे, और लंब डालेंगे इसका मान हो जाएगा क्या 90 डिग्री। इसका नाम हम D धा दिए, इसका मान जो हो जाता है 90 डिग्री। यह 90 डिग्री, इस साइड वाला भी क्या होता है 90 डिग्री। जब भी अगर किसी पर लंब पड़ता है तो उसका एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो जो हम लंब डालें उसका नाम लिखिएगा। तो लंब कौन है, तो B और D है।
तो लिखेंगे BD लंब किस पर डाले हैं? AC पर। यहाँ पर लिखेंगे BD लंब AC पर डाला, AC पर डाला। जैसे AC पर डालेंगे तो यहाँ पर क्या गो त्रिभुज बनेगा? 3 गो। एगो त्रिभुज बन गया आपका एंगल ADB यानी ये वाला, एगो त्रिभुज बनेगा एंगल BDC, और एगो त्रिभुज हमारा पहले से ही बरका है ABC। 3 गो त्रिभुज हो गया। अब तीनों त्रिभुज में बारी बारी से हमें क्या करना है, जो हमें समरूपता के माध्यम से उसको प्रयोग करके लाएंगे और ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें देखिएगा परमाण में क्या करना है कि पहले हम कोई 2 गो त्रिभुज लेते हैं। एक पहले तो हम अपना पहला जो है बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, एक में से क्या लेंगे? छोटा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में। अब ये 2 गो त्रिभुज निकला, एगो त्रिभुज ABC, मान लीजिए इसको हम अलग से निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा ABC, एगो हो जाएगा ADC, ADB है, यही हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें भी A और इसमें भी A, दोनों में कॉमन मिल रहा है, सही है। यानी कि एंगल A बराबर एंगल A जब दोनों में मिल गया तो दोनों में मिलने का मतलब क्या है? या दोनों में सेकुलर है, या उसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों में है तो दोनों में तो बराबर है। इसके लिए भी A उतना ही डिग्री होगा जितना इसके लिए होता, तो दोनों बराबर हो गए। दूसरी बात, इसका जो B है ये भी 90 डिग्री, इसका D भी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर क्या लिखेंगे? एंगल D। कथी है? दोनों बराबर, तो दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखिएगा जैसे दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ तो हम लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। जैसे ही अगर 2 गो त्रिभुज का 2 गो कोण आपस में बराबर हो जाए, उसका संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो आप देखिएगा जैसे समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, और जैसे समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगा, यानी कि इतना बटे इतना और इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, जो भी है इसका संगत भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अर्थात हम लिखते हैं कि मान के चले AB बटे AD, AB बटे क्या लिखेंगे? AD बराबर, इसका कर्ण लिख लेते हैं AC बटे इसका कर्ण क्या हो जाएगा? AB। इसको जैसे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे आई में गुना, ऐसे आई में गुना, तो AB में AB से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। इधर देखिए AD में AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD गुने AC, क्योंकि 2 रंग का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1। आप देखिए फिर से बता देते हैं, क्या कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज के या कोई समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य 2 गो भुजा जो बचता है, जो छोटा वाला भुजा है, दोनों के वर्ग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? विशेष प्रतिक्रिया लिखेंगे। माना कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री है, AC बराबर कर्ण है, AB बराबर लंब है, BC बराबर आधार मान लीजिए। तो आपको यही सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर ये दोनों छोटका के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या किए? एक रचना किए। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या किए कि एंगल वाला B जो है इससे हम क्या किए? एक लंब खींच दिए। किस पर? तो AC पर। तो BD एक रेखा बनती है, तो BD लंब AC पर डाला। BD लंब कहाँ डाले हैं? AC पर डाले हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आगे लंब डालते तो यहाँ पर हमें 3 गो त्रिभुज बन जाता है। एक बनता है ADB, एक बनता है BDC, एक हमारा पहले से ही ABC है। तो हम क्या करेंगे? पहले बड़ा वाला त्रिभुज में ABC और ADB दोनों को जब एक साथ अब क्रिया कराते थे, जो भी हो, दोनों में मिलान करते हैं तो एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन मिलता है। तो ये दोनों जैसे कॉमन हुआ तो आपस में बराबर है, यानी दोनों उभयनिष्ठ। जो दोनों में मिल गया उसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। और इसका भी एंगल B 90 डिग्री है और इसका भी एंगल D क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों जब 90-90 है तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब भी हम जानते हैं कि किसी भी दो समरूप जो क्या कहते हैं, जो 2 गो त्रिभुज होता है तो उसका 2 गो संगत कोण जब आपस में बराबर हो, जब उसका संगत कोण क्या हो? आपस में बराबर हो, तो उसका जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? समरूप।
तो त्रिभुज ABC समरूप क्या लिख दे, त्रिभुज ADB। तो इसके लिए हम क्या कहें, जब समरूप है तो इतना बटे इतना लिखेंगे, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण। तो हमको सिर्फ सिद्ध करना है, इसलिए हम दुइयों को लिए। यहाँ पर लिखे AB बटे AD, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण। और जैसे देखे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि आगे हम दूसरा त्रिभुज में देखेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन है, तो दूसरा त्रिभुज बचता है एगो, पहले बड़ा वाला हम ले भी करेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज एगो कौन था, BDC, त्रिभुज BDC दोनों में। आप दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ हमको मिलेगा। आप दोनों त्रिभुज में जाइएगा तो ABC, ये बड़ा वाला में भी एंगल C मिल रहा है। एगो होता है BDC, इसमें भी एंगल क्या है, C। जेना इधर एंगल A कॉमन था, उसी प्रकार से इधर एंगल C क्या है, कॉमन है। यानी दोनों और मिल रहा है, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, इसीलिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका भी एंगल भी 90 डिग्री, इसका भी एंगल D क्या है, 90 डिग्री। यानी ये भी दोनों एक दूसरे के समकोणिक है, यानी 90 डिग्री है। तो जब यहाँ दो गो एंगल एंगल से समरूपता कर दिए हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता से। जैसे समरूपता से करेंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई से जो भी हो इसका भुजाकोण लेते हैं। तो एक हम ले रहे हैं BC बट्टे, यहाँ पर लिखेंगे DC, आधार बट्टे इसका भी ले लेते हैं, सब आपस में बराबर है। एक मरते लंब वाला लिए थे, एक बार आधार वाले ले लेते हैं। इसके अलावा AC बट्टे यहाँ पर BC, AC बट्टे BC। आप देखिए यहाँ पर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो BC में BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और ये बराबर का चिन्ह है। AC में कैसे गुना करेंगे, DC से, तो DC गुने AC हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब ये समीकरण 2 हो गया, तो इसके बाद क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 का आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप देखिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, एक था AB स्क्वायर प्लस बराबर था, यहाँ पर क्या दिया हुआ, AD गुने AC। एगो था आपका BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर DC गुने AC था, ये तो दो। चलिए, तब ये दोनों समीकरण को आपस में हमको क्या करना है, जोड़ देना है। अब जोड़ देना तो क्या करेंगे, ये बायां वाला को बायां में, दायां वाला को दायां में। तो यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुट गया। तो यहाँ भी होगा AD गुने AC, जोड़ का चिन्ह यहो वाला हो जाएगा DC गुने AC। अब ये भी जुटेगा। अब यहाँ पर AB तो एकदम समान, ये दोनों तो एक पक्ष तो हमारा मिल रहा है, जो प्रमाणित करने वाला में था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो एक पक्ष हमारा मिला। लेकिन बात रही ये वाला भी नहीं मिल रहा, इसमें भी AC है और इसमें भी AC है। तो क्यों ना करें कि इसको कॉमन ले लेते हैं। AC जैना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कथी बच जाएगा, AD, अब प्लस के चिन्ह इधर कथी बच जाएगा, DC। ये दो को बच गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे AD और DC जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है, AC बनता है। यानी लिखेंगे यहाँ पर चूंकि AC इक्वल टू AD प्लस DC, जब दोनों जोड़ेंगे तो कथी बनेगा, AC बनेगा। तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने क्या लिख देंगे, AC। तो यहाँ की जगह पर हम क्या लिखें, AC कहला आया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते तो कथी बनता है, AC बनता है। तो जैसे हम यहाँ पर AC में AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, या हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।